सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल वर्ड्स। ठीक है, जंबल वर्ड्स मतलब क्या, उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ। ठीक है, रीअरेंजिंग जंबल्ड वर्ड्स। देखो एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स में दिया हुआ ऐसा रहेगा कि एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर यहाँ वहाँ डैश 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 करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को उसको अच्छी तरह से सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकले। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे वो एक मीनिंग निकले। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख रही हूँ। ठीक है, एम सो आई हैंडसम, एम सो आई हैंडसम। तो क्या है ये, इसमें कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा, इसमें से कुछ मीनिंग निकल रहा है नहीं। तो अब हमको इसको क्या बनाना है, एक टोटल सेंटेंस बनाना जिसका कोई मीनिंग निकले। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग निकले। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले जो हमें जरूरत होता है वो है सब्जेक्ट। सेकेंडली हमें जरूरत होता है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए होता है, उसके बाद क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट, जो कि हम लास्ट बहुत सारी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। वर्ब में टेंसेस में पढ़े कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, मैंने पहले बताया नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। नाउन प्रोनाउन में क्या आता है, आई एम, आई वी, दे, ये सब क्या हो गया हमारा, आई वी दे यू, ये सब प्रोनाउन। और नाउन क्या हो गया हमारा, किसी का नाम या कोई प्लेस का नाम, ये सब क्या हमारा नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब। वर्ब हमारा क्या क्या, आना जाना, खाना पीना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है हमारा वर्ब। तो गो, कम, वर्ब सिर्फ खाना पीना ही होता है, वर्ब तो और भी होता है। कौन कौन सा होता है, एक आना जाना वाला। ठीक है, एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी तो हमारा वर्ब ही है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, ये सब क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मैंने बताया वो सब भी क्या हेल्पिंग वर्ब ही है। तो कैन, मे, वुड, कैन, मे, वुड, etc एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, मॉडल वर्ब्स है। तो मॉडल्स भी क्या वर्ब ही होते हैं। तो वर्ब की जगह में हम लोग सिंपली वर्ब भी यूज करते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, या फिर मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। अब हमारा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट बचा हुआ जो कुछ भी रहेगा वो सब क्या ऑब्जेक्ट, वर्ड्स, जितना भी वर्ड्स बच गया हमारा वो सब क्या ऑब्जेक्ट। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस ये वाला। तो एम सो आई हैंडसम, तो पहले हमें क्या लेना, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई, उसके बाद वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, एम देखो दिया हुआ है एम। सो एम के बाद हमारा सो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा हैंडसम। तो हम लोग को ये सीखना था, हम लोग को सीखना क्या था कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन यही था हमारा कि सेंटेंस हम कैसे बनाएं। तो बस ये हमारा रूल है, और इस रूल के हिसाब से हम लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे। जंबल वर्ड्स दिया हुआ रहेगा हमारा, उल्टा पुल्टा वर्ड्स दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या सेंटेंस बनाना होता है। तो यही आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम लोग का
जो जितना भी क्लियर करना था हमें, वो हम क्या किए, क्लियर कर चुके हैं। चलो अब हम बनाते क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन ए नंबर हमारा है। उसके बाद है वॉच, वॉच ये हमारा है बी नंबर, ठीक है। डू योर पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स ये हमारा सी नंबर दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा इन द इवनिंग, इन द EVNING, ये हमारा क्या दिया, डी नंबर, ठीक है। अब ऑप्शंस हमारा दिया हुआ है, ए में दिया हुआ BACD, बी हमारा दिया हुआ है CBAD, सी हमारा दिया हुआ है BCAD, और डी हमारा दिया हुआ है CABD। तो देखो बेसिकली इसमें पूछा ये जा रहा है कि ये सारा वर्ड्स हमारा दे दिया है जम्बल्ड, मतलब यहाँ वहां से, ठीक है। अब हमें इसको रीअरेंज करना है, तो पहले हम रीअरेंज करते हैं। तो पहले हमें क्या लेना होता था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, टेलीविजन तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। वॉच हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। डू योर पेरेंट्स, तो डू योर पेरेंट्स, तो ये हमारे क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। तो डू योर पेरेंट्स, उसके बाद हमें क्या लेना है, वर्ब, ठीक है। डू योर पेरेंट्स वॉच, वॉच है ना हमारा वर्ब, वॉच। उसके बाद वॉच अ टेलीविजन, डू योर पेरेंट्स वॉच अ टेलीविजन इन द इवनिंग, ठीक है। तो हमने फर्स्ट नंबर में ये ले लिया, सेकंड में ये ले लिया, थर्ड में ये ले लिया, और फोर्थ में ये। तो CBAD आंसर हमारा क्या है, ये CBAD। तो हमने रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या अपना जंबल वर्ड को सॉल्व कर लिया और एक क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इट गिव्स मी, ए नंबर दिया हुआ ये। उसके बाद आई इंजॉय, इट गिव्स मी, ए नंबर है। आई इंजॉय हमारा बी नंबर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी नंबर है हमारा ऑफ फ्रीडम, ये हमारा सी नंबर है। उसके बाद दिया हुआ है एक डी नंबर जो कि है द सेंस। चलो अब हम लोगों को इसको क्या करना है, चलो ए बी अभी हटा देते हैं, हम लोग सिंपली लेते हैं। तो अब इसको रीअरेंज करना है। इट गिव्स मी, आई इंजॉय ऑफ फ्रीडम द सेंस। तो हम लोग का जंबल वर्ड दिया हुआ है। अब हम लोग रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया? आई। सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया? आई इंजॉय। आई इंजॉय। उसके बाद हमें क्या लेना है? वर्ब। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है हमारा? द सेंस। आई इंजॉय द सेंस। आई इंजॉय द सेंस। उसके बाद लेना है हमें वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब ले लिया। उसके बाद हमें क्या? हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो हमारा क्या होगा? सेंस ऑफ फ्रीडम। I enjoy the sense of freedom it gives me. It gives me. अब हम लोग यहाँ पढ़ के देखते क्या ये करेक्ट लग रहा है, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? I enjoy the sense of freedom it gives me, मतलब इसमें तो निकल रहा है हमारा मतलब क्या कि इसमें फ्रीडम महसूस होता है, जो कि इसमें मिलता है। ठीक है, इसमें फ्रीडम महसूस होता है। तो ये हमारा क्या सेंटेंस बन गया। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। प्लेस टू ट्रेवल। फर्स्ट हमारा दिया हुआ प्लेस टू ट्रेवल। नेक्स्ट हमारा है बिकॉज। प्लेस टू ट्रेवल बिकॉज। प्लेस टू ट्रेवल बिकॉज आई। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ आई, उसके बाद दिया हुआ ट्रेवल, उसके बाद दिया हुआ मूव फ्रॉम। मूव फ्रॉम। उसके बाद दिया हुआ है लाइक टू। लाइक टू आई। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? आई। आई हमारा क्या सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट, वर्ब। सॉरी, वर्ब क्या है हमारा? ट्रेवल करना। ठीक है, आई ट्रेवल। ट्रेवल हमारी क्या ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब। आई ट्रेवल बिकॉज। बिकॉज यहाँ से हमारा सेंटेंस टूट गया, अब नेक्स्ट सेंटेंस फिर से बन जाएगा। ठीक है, आई ट्रेवल बिकॉज, फिर हमें लेना पड़ेगा क्या? हमारा सब्जेक्ट। तो फिर से हम सब्जेक्ट लेते हैं आई, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है हमारा नेक्स्ट? लाइक टू। लाइक टू। ठीक है, लाइक टू। उसके बाद फिर हमारा वर्ब क्या है? मूव फ्रॉम। मूव फ्रॉम। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? प्लेस टू ट्रेवल। प्लेस टू ट्रेवल। देखो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट और दो दो वर्ब दे दिया। ठीक है, सारा कुछ दो दो, लेकिन दो दो कब दिया? जब यहाँ पे तोड़ने के लिए एक और वर्ड दिया। बिकॉज हमारा तोड़ने के लिए एक वर्ड दे दिया, तब जाके दो दो हमारा दे दिया। तो फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है हैव टू पे। हैव टू पे। फिर दिया हुआ है वेरी हैवी। वेरी हैवी। हैव टू पे वेरी हैवी। नेक्स्ट दिया हुआ द पुअर फार्मर्स।
द पुअर फार्मर्स। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस। अब हम देखते हैं कि हमारा पहले सब्जेक्ट कौन सा है, फिर वर्ब कौन सा और फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा, द पुअर फार्मर्स, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन क्या, इंसान है कोई, तो द पुअर, प्रोनाउन और नाउन मिक्स है क्योंकि फार्मर्स नाउन है, पुअर प्रोनाउन, ठीक है। द पुअर फार्मर्स, द पुअर फार्मर्स। उसके बाद क्या लेना है हमें, वर्ब। तो हैव टू पे, पे क्या करना, पे करना हमारा क्या वर्ब है, हैव टू पे। उसके बाद क्या होगा हमारा, वेरी हैवी, हैव टू पे वेरी हैवी क्या, टैक्सेस। टैक्सेस हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा एक सेंटेंस बना जिसका कोई मतलब है, क्या है मतलब कि पुअर फार्मर्स को टैक्सेस पे करना, बहुत भारी टैक्सेस पे करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। चलो अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो दिया हुआ है हमारा आर कॉन्स्टेंटली, आर कॉन्स्टेंटली डे, फिर दिया हुआ है विथ अदर पीपल, with other people finding faults, देखो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है आर कॉन्स्टेंटली, नेक्स्ट दिया हुआ है दे, फिर दिया हुआ है विद अदर पीपल्स और फिर दिया हुआ है फाइंडिंग फॉल्ट्स। तो पहले हमें क्या लेना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, दे हमारा सब्जेक्ट है ना, दे। उसके बाद क्या है, क्या लेना है, वर्ब। तो आर कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा, ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, दे के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हमारा, आर। तो दे आर कॉन्स्टेंटली, दे आर कॉन्स्टेंटली। उसके बाद भी हमें फिर से वर्ब लेना है, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था। अब हमें क्या मेन वर्ब लेना। तो मेन वर्ब क्या है, फाइंडिंग फॉल्ट्स। फाइंड मतलब खोजना, तो खोजना क्या है हमारा, एक वर्ब है। तो फाइंडिंग फॉल्ट्स, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर पीपल। विद अदर पीपल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, विद अदर पीपल। अब आप यहाँ पे रीड करके देखो कि क्या ये एक सेंटेंस बन रहा है जिसका कोई मीनिंग हो। दे आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग पीपल, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर पीपल, मतलब वो हमेशा कॉन्स्टेंटली, हमेशा अदर पीपल्स में क्या फॉल्ट निकालते रहते हैं, ठीक है, अदर पीपल्स में हमेशा फॉल्ट निकालते। तो ये क्या था, ये सब हमारा जंबल वर्ड्स था और हमने इसको क्या एक अच्छे से सेंटेंस में कन्वर्ट किया, रीअरेंज किया, जिसका कोई मीनिंग निकला। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जिसके बारे में हमें पढ़ना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। बस हमें इसको बनाने के लिए रूल्स मालूम होने चाहिए, जो कि मैंने बताया कि पहले हमें क्या चाहिए होता है,
सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना छोटा सा रूल है जो कि हमें याद रखना होता है, हमारा जंबल वर्ड रीअरेंज हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग और भी एग्जाम्पल्स बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।